अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं सना फैसल ऑफिशियल। और आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि 12 साल लड़की ने ब्रेड बेचकर अपनी कमाई से आईफोन 14 खरीद लिया। है ना हैरत अंगेज बात, लेकिन ये बात हकीकत पर मबनी है। वो किस तरह आपको बताते हैं। 12 साल बियांका जेमी इस दिन को कभी नहीं भूलेगी जब उसका आईफोन 14 उसके घर पहुंचाया गया, क्योंकि ना ही ये कोई तोहफा था और ना ही कोई इनाम था जो उसने जीता, बल्कि ये उसकी 6 हफ्तों की मेहनत का फल था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 6 हफ्ते, सिर्फ 6 हफ्तों की मेहनत का फल था। बेसिकली बियांका दुबई में 7वीं जमात की तालबा है और वो नया आईफोन जैसे दूसरे बच्चे चाहते थे वैसे ही वो भी लेना चाहती थी, लेकिन उसके घर के जो हालात थे उस वजह से उसके वालिदैन उसे ये फ़ोन खरीद कर नहीं दे सकते थे। बजाय उसने दूसरे बच्चों की तरह रोना धोना किया, उसने किस तरीके से मेहनत की और मेहनत करके उसने ये फ़ोन जो है खुद अपने पैसों से खरीदा। बियांका की वालिदा फिलिपाइनी थी, जेमनी वारिया। उन्होंने एक बार कुछ रोटी बनाई जिसे उसने अपने लंच बॉक्स में पैक किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। उसके तमाम दोस्तों को इस रोटी का जायका इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे अगले दिन दोबारा कुछ लाने को कहा। तब बियांका की एक फ्रेंड ने उसे एक आइडिया दिया कि क्यों ना वो इसे मुफ्त में देने के बजाय बेचे। और यही वो वक्त था जब बियांका को एहसास हुआ कि वो अपनी कमाई हुई रकम से आईफोन 14 खरीद सकती है। बियांका के वालिदैन दोनों माहिर बेकर्स हैं जिन्होंने दुबई के 5 स्टार होटल्स में काम किया है। जब उन्हें बियांका के इस रोटी बेचने के मंसूबे के हवाले से इल्म हुआ तो उन्होंने उसे हर तरह से सपोर्ट किया, बल्कि उसके वालिद ने उसे इब्तदाई सरमाया 100 दिरहम दिए और उसकी वालदा ने उसे बेकिंग की महारत की पेशकश की। बियांका के वालिदा ने बताया कि जब वो छोटी सी थी, 5 साल की, वो तब से बेकिंग में दिलचस्पी रखती थी और जब उसके वालिदैन पिज़्ज़ा बेक करते थे तो वो उनकी मदद करती थी। शुरू में बियांका ने रोटी के 4 टुकड़े 10 दिरहम में बेचे और अपने मंसूबे के पहले दिन उसे सिर्फ 2 ऑर्डर मिले, लेकिन उसने जद्दोजहद जारी रखी। ये सिर्फ सादा रोटी नहीं है जिसे उसने पकाया है, उसके पास सादा नरम रोल, ओरियो, पनीर के साथ डिफरेंट आइटम्स उसके पास मौजूद थे, जिससे उसके असातिज़ा और स्कूल के साथी भी बहुत प्यार से खरीदते थे और पसंद करते थे। 7वीं जमात की तालिबा ने कहा कि वो अपना होमवर्क मुकम्मल करने के बाद शाम को ये तमाम चीज़ें बेक करती थी, ऑर्डर्स को नोट करती थी और अपनी फहरिस्त भी तैयार वो खुद ही करती थी। उसने कहा, रोटी एक बहुत तेज़ी से चलने वाली चीज़ है और मेरे वालिदैन की स्पेशल रेसिपी ने इसमें तेज़ी से काम किया। मार्च के दूसरे हफ्ते तक उसके पास तकरीबन 3000 दिरहम मालियत का आईफोन खरीदने के लिए पैसे जमा हो चुके थे। बियांका ने अपने कारोबारी सफ़र को जारी रखने का अज़म किया। ये नहीं कि उसने अब आईफोन 14 ले लिया तो अब इस काम को छोड़ देगी, बल्कि उसका इरादा अपनी बेकरी और कॉफ़ी शॉप खोलने का है। नाज़रीन, बियांका की कहानी नौजवान नस्लों को मुतासर कर सकती है। वो नए फ़ोन की कदर करती थी क्योंकि उसके लिए उसने सख्त मेहनत की है। उसने कहा कि स्कूल में ब्रेड फरोख्त करना आसान नहीं था, बहुत सारे मौके पर उसका मजाक भी उड़ाया गया। कुछ तलबा ने उसे हक़ारत से भी देखा और आपस में भी बात की कि वो रोटी बेचने के बजाय अपने वालिदैन से बराह रास्त आईफोन क्यों नहीं मांग सकती। यहाँ तक कि उसकी माली हैसियत को भी टॉन्ट किया गया, लेकिन उसने अपनी तवज्जो एक ही जानिब मरकूज रखी और वो अपने मकसद में पहुँचने में कामयाब रही। उसके साथ साथ उसके वालिदैन, उसके हमजमात, उसके असातिज़ा, उसके पड़ोसियों ने भी उसकी हौसला अफजाई की, जिसके लिए वो उनकी शुक्रगुजार है। ये तो थी एक आईफोन 14 की कहानी, लेकिन आप भी अगर दुनिया में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है और अपने एम पर डटे रहने की। तभी आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। नाज़रीन, व्लॉग पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।